बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम कहने के साथ मैं हूं आपको मेज़बान ईद मोहम्मद। तो नाज़रीन, रहमत और बरकत वाला महीना माह रमज़ान, उसकी आमद है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जैसी रमज़ान की आमद होती है उससे कबल ही अशिया खुर्द-व-नोश की कीमतों में होशरुबा इजाफा कर दिया जाता है। तो आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे क्या वजूहात हैं जिनकी वजह से अशिया खुर्द-व-नोश की कीमतों में इजाफा किया जाता है, और ऐसे कौन सा माफिया जो है वो इसका जिम्मेदार है, और हुकूमत को इस हवाले से क्या क्या इकदाम करने चाहिए। आज के प्रोग्राम में इसी पर ही हम गुफ्तगू करेंगे। आइए देखते हैं अवाम इस हवाले से क्या कहती है। जी भाईजान, ये बताइएगा कि आपने सब्ज़ी की भी ख़रीदारी की है, तो अकबरी मंडी में भी आप मौजूद हैं, तो अशिया खुर्द-व-नोश की ख़रीदारी के लिए आप यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं। अच्छा, मुझे बताइएगा कितनी देर होगी आपको यहाँ पर आते हुए सर? काफ़ी टाइम हो गया। कितने साल हो गए? करीबन 8-10 साल हो गए। अच्छा, 8-10 साल हो गए। अच्छा, 8-10 सालों में आप बताइएगा, जैसे ही रमज़ान मुबारक की आमद होती है, उससे तकरीबन 1 महीना कबल तो आपको तमाम तर अशिया खुर्द-व-नोश आपको सस्ते दामों में मिल जाती है, लेकिन जैसे ही रमज़ान आता है तो उससे 1 महीना कबल आपको क्या हालात व वाक़यात दिखाई देते हैं? जो 100 वाली चीज़ है वो 600-700 में मिलती है। अच्छा। और जो 600-700 वाली चीज़ है वो हज़ारों में चली जाती है। अच्छा। यही हालात है हर रमज़ान में, यही चीज़ें हैं, क्योंकि हर बंदा कहता है पता नहीं बाद में चीज़ मिलनी है कि नहीं मिलनी। अच्छा। भाई इक्को बारी इकट्ठा कर लो, तो ਉਹਦੀ वजह ना फिर शार्टेज हो जाती है समान की, तो वो फिर महंगाई तुहानू पता फिर ऑटोमैटिकली बढ़ जाती है। अच्छा, मुझे बताइएगा आप क्या समझते कौन जिम्मेदार है इसका? आवाम खुद जिम्मेदार है इसकी। वो कैसे? वो इसीलिए कि अगर मुझे एक पाव की ज़रूरत है तो मैं 5 किलो ले रहा हूँ, तो मैं ही जिम्मेदार हूँ ना। ये तो इनको तो मजबूरी है, इन्होंने तो बेचना ही बेचना है। जब गाहक ज़्यादा होंगे तो एक चीज़ 10 रुपये में बिक रही है, वही चीज़ 100 रुपये में चली जाएगी। अच्छा, वैसे आवाम तो इसी चीज़ का शिकवा और शिकायत करते दिखाई देते हैं कि हुकूमत की भी जिम्मेदारी है कि इनको कंट्रोल करना, ज़ख़ीरा दोस्त जो माफिया है उनके खिलाफ कार्रवाई करना। जी वो तो ठीक है, हुकूमत तो ठीक है, लेकिन आवाम भी नहीं ना ठीक है। वही तो कह रहा हूँ मैं कि एक चीज़ की मुझे एक ज़रूरत, रोज़ाना मैं पाव चीज़ ले रहा हूँ, मुझे 10 रुपये में मिल रही है पाव चीज़ रोज़। अगर मैं 5 किलो लूँगा तो बाकी जो पाव ले रहे हैं वो ज़ाहिर ऑटोमेटिक महंगी होगी चीज़। हुकूमत की भी जिम्मेदारी है, अवाम की ज़्यादा जिम्मेदारी है कि अवाम भी इस चीज़ पर तवज्जो दे कि रोज़ की रूटीन के मुताबिक उतना सौदा सलव ले जितनी ज़रूरत है। ऐसा आपको लगता है कि अगर आवाम जिस तरह एज़ यूजुअल रूटीन में जो ख़रीदारी करते हैं, अगर वो ख़रीदारी करेंगे तो फिर ये कभी महंगाई नहीं होगी, कभी महंगाई नहीं होगी, क्योंकि दुकानदारों को मौका ही नहीं मिलेगा ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने का। कोई भी चीज़ है, ये बसंत पे ही लगा ले, एक चीज़ 50-60 रुपये में बिक रही वाली 30-30 हज़ार रुपये में बिक रही है, हज़ार रुपये में बिक रहा है गुड्डा। तो इसी तरह ही है ना ये सारा कुछ। अच्छा, हैरत वाली बात, लोग ख़रीद भी रहे हैं। ज़ाहिर बात, जिनके पास तो पैसे हैं वो तो ख़रीद रहे हैं, जिनके पास नहीं है वो बेचारे फिर के मार्केट में देख के बस ठीक है अपना दिल खुश किया और घर चले गए, ये लूट के गुजारा कर लिया। इसी तरह ही है ना फिर। चलें सर, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया सर। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। क्या हाल है? ठीक ठाक है सर। अच्छा भाईजान, कितनी देर से आप यहाँ पर कर रहे हैं जी काम शाम? जो 40 साल हो गए। अच्छा, 4 दहाइयाँ। तो फिर बड़े नशेब अफराज आपने देखे हैं। बहुत ज़्यादा देखे, और कीमतों का उतार चढ़ाव भी आपने देखा है बहुत ज़्यादा। अच्छा भाई, 40 साल का जो सफ़र है, अगर आप इसको समराइज़ करें मुख्तसर से अल्फाज में, तो कैसे करते हैं आप इसको? मुझे समझ नहीं आई आपकी बात की। 40 साल की जो आपकी मसाफत है, 40 साल से आप इधर हैं, कीमतों में उतार चढ़ाव आपने देखा है बहुत ज़्यादा। 40 साल पहले क्या कीमतें थी दालों की? कोई भी अगर आप दाल लगा लें, और आज उसकी क्या कीमत है सर? 40 साल पहले हम दाल चना बेचते थे 10 रुपये किलो। अच्छा। अब 250 रुपये किलो। नान हम लेते थे 8 आने का, 50 पैसे का, 50 पैसे की रोटी खाई है। बहुत अच्छा वक्त था, तो वो तो भूलते नहीं है। अब तो 1000 रुपये भी जेब में डाल के होटल पे चले जाओ तो वापसी चाय के पैसे भी नहीं बचते। बहुत महंगाई हो गई है। अच्छा, जैसा अभी आप बात करें, अगर कोई और जो नई नस्ल है उनको जब हम ये बताएं ना, आप बात करेंगे तो वो उनको एक ख्वाब लगेगा। नई नस्ल तो कहती है झूठ बोलते हैं। सही। अच्छा सर, मुझे बताइएगा कि अब एक बड़ा मसला ये होता है कि यानी कि कोई इसमें अवाम भी शिकवा करती दिखाई देती है, हर एक बंदा। उनका कहना ये कि जब भी रमज़ान मुबारक आता है तो उससे कबल ही अशिया खुर्द-व-नोश की कीमतों में इजाफा कर दिया जाता है। ये खुदकार महंगाई है, इसकी वजह क्या है सर? ये हकीकत बात है। हमारा जितना भी ये माफिया है ना, जो सरमायादार है, अल्लाह ने को हिदायत दे, जब भी रमज़ान आता ना, हालांकि ऐसा बाबरकत महीना है, इसमें इंसान को हर चीज़ में डिस्काउंट देना चाहिए। ये हर चीज़ महंगी करते हैं। जिसके पास घी है वो घी गायब कर लेता है, जिसके पास गंदम है। अब देखिए ज़मींदार रोता रहा है, हम खुद ज़िम्मेदार हैं अल्हम्दुलिल्लाह। 1800-2000 रुपये गंदम
तरले करके बेचे हैं। अब जो ख़त्म हो गई ज़मींदारों से, माफ़ी के पास आ गई, अब 5,000 रुपये मन। ज़्यादती नहीं, ये ज्यादती है बिल्कुल। ज़मींदार आलू लगा ले वो रोता है, गोभी लगा ले वो रोता है, गंदम लगा ले वो रोता है। क्या कसूर है ज़मींदार का? लेकिन हमारे वज़ीर आला को इस चीज़ का नोटिस लेना चाहिए कि जब ज़मींदार के पास चीज़ होती है तो टगे टोकरी, जब इन शो करोगे सरमायादार के पास तो फिर डबल हो जाती है। ज़्यादती है ना। अब वो गरीब आदमी के लिए ये चीज़ तो होनी चाहिए, आटा जी, गंदम, चीनी, ये तो सस्ती होनी चाहिए। ये गाड़ी है करोड़ रुपए की हो जाए ना ले, इसके पास गुजारा है मगर खाने के बगैर गुजारा नहीं। उसमें तो रिलीफ देना चाहिए इस गवर्नमेंट को। अच्छा सर, आप तो मिडिल मैन में आप आ जाते हैं, जाहिर बात है आपने मिडिल मैन का रोल अदा करने से अकबरी मंडी में मौजूद है, दिल्ली गेट भी हमारे साथ है, तो इसमें सलूशन कैसे होना चाहिए? ये महंगाई का, हाँ जी, मैं तो यही कहूँगा रमज़ान है, हमारी वज़ीर आला को इस पर नोटिस लेना चाहिए। हर चीज़ सस्ती होनी चाहिए, गरीब आदमी ले जा सके। अभी देखिए पतंगे हैं 40-40 हज़ार का डोर का पिन्ना बिका है, 35-35 हज़ार का। और लोगों ने खरीदे भी हैं। खरीदे हैं भाईजान, खरीदे हैं। हाँ जी। और हम अंदरून शहर में मौजूद है अकम में। जिस तरह आपने नाज़रीन आपने देखा होगा कि जिस तरह बसंत बहार आई है तो पूरे शहर लाहौर क्या बल्कि हमारे ये सामने शाही इमाम भी है जहाँ पर खूबसूरत भी इंतज़ाम भी किया गया तो पतंगबाजी के हवाले से। अच्छा सर, और आप क्या समझे कि आवाम से माजी पब्लिक और कहेंगे कि ये भी एक तासुर ये भी दिया जाता है कि जो लोग एक आम रूटीन में जब आप एक चीज़ 5 किलो ख़रीदते हैं लेकिन रमज़ान का महीना आता है तो आप उसको डबल कर देते हैं, तो ये भी एक वजह है इसमें। वो ये होता है ना कि हर इंसान की कोशिश होती है कि पूरा माह ना घर से बाहर निकले, रोज़े रखे और सुकून से राशन घर में पड़ा हो, ना बार बार जाना पड़े रमज़ान की वजह से, इसलिए लोग कर लेते हैं डबल। अच्छा भाईजान, रमज़ानुल मुबारक की आमद है और माशाल्लाह मुबारक महीना है, बरकत और रहमत वाला महीना आने वाला है, तो आपकी नज़र में क्या वजूहत हैं जिसकी वजह से तमाम तरह अशिया खुर्द नोश की कीमतों में इजाफा हो जाता है? जिस चीज़ का रेट 200 था इस बार 400 है। अच्छा, इतनी अब महंगाई हो बहुत गई? महंगाई है। चीनी पिछली बार रेट में था 130 रुपये, इस बार 160 है। ये तो अभी कम हो गई है नहीं आने की वजह से। हाँ, बिल्कुल, वो नहीं आने की वजह से चली गई थी, ये हमारे मुल्क की चीज़ है तो हमें नहीं मिलती। ये पीछे ब्लॉक की थी, सब जितने भी सरमायादार हैं वो सब स्टॉक कर लेते हैं। अच्छा। स्टॉक करते हैं, वो अपना रेट फिर बेचते हैं जितने भी ताजर हैं। अब आप अंदाजा करें 1 किलो चीनी के पीछे अगर वो 20 रुपये का भी मार्जिन रखेंगे तो चीनी 220 तक बिकी है इधर। हर चीज़ में इतनी महंगाई कर दी है, घी, चीनी, आटा, हर चीज़ में। तो अभी हाँ, ये बताएगा ड्राई फ्रूट भी माशाल्लाह, अब तो ये कैसे ड्राई फ्रूट थे पहले तो हर घर की के आपकी या मेरी भी अप्रोच में थे, लेकिन अब तो मेरे ख्याल से अब हम सिर्फ ये देख ही सकते हैं, दूर से देख सकते हैं डिस्प्ले में से। पर क्या इसकी क्या कीमतें हैं भैया? जो काजू है ना, काजू आपको मिलेगा जो फ्राई में है वो आपको मिलेगा 3,300 रुपये किलो। अगर उससे अच्छा चाहिए तो 3,600 रुपये भी है। नाज़रीन, अगर आप खा नहीं सकते लेकिन आप कम से कम आप ये देख सकते हैं, यहाँ पर देख कर अपना जो ना वो दिल को खुश कर सकते हैं। पिस्ता जो है, पिस्ता वो 6,800 रुपये है मगज़। अच्छा। जो छिलके वाला है वो आपको मिलेगा 3,600 रुपये किलो। अच्छा, 3,600 रुपये किलो जी। और जो है वो उसका बगैर छिलके के वो 6,800 रुपये किलो। 6,800 उसके यानी कि डबल कीमत होगी। हाँ जी। इसके अलावा बादाम ये आपके पीछे तो ये है हमारे पास अमेरिकन पड़ा हुआ है। ये आपको मिलेगा 2,800 रुपये किलो। अच्छा, ये 2,800 रुपये किलो। 2,800 रुपये इसका रेट कम हो गया है, पहले इसका रेट 3,200 तक गया है। अच्छा, हाँ, ये जो अभी देसी था इसका रेट था पहले 2,200-2,300 रुपये, अभी इसका रेट। इसमें फ़र्क क्या है अमेरिकन और इसमें देसी? ये देसी है, इसमें ऑयल ज़्यादा निकलता है। अच्छा, वो बस जैसे स्वीट में डाल लें, कोई ऐसे नॉर्मल घर में खा लें। देसी मुर्गी और ब्लैलर ये सेम वही हिसाब वो है। सही उन्होंने बता दिया। हाँ हाँ, सही। अच्छा, खजूर जो है वो राइट साइड पर पड़ी हुई है। रानी है। अच्छा, उसका क्या रेट है? वो 450 रुपये किलो। 450 रुपये किलो। जी। और पिछले साल के क्या रेट था इसका? इसमें इतना फ़र्क नहीं था। अच्छा, इसमें इतना फ़र्क नहीं था इस बार। वो सेम रेट था, 450 ही था तकरीबन। अच्छा, चलो ठीक है भाईजान, थैंक यू। अच्छा भाईजान, रमज़ान मुबारक की आमद और माशाल्लाह रहमत और बरकतों वाला महीना है, तो हमारे साथ बल्कि सबके साथ ये अलमी ही होता है कि रमज़ान मुबारक से कबल ही तमाम तर अशिया खुर्दनोश की कीमतें आसमानों से बातें करती हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। इन्वेस्टर जो है ना, इन्वेस्टर करते हैं सारा काम, ये जो है ना जितना लेके पहले स्टॉक कर लेते हैं, बाद में अपनी मर्जी का रेट निकालते हैं। इन्वेस्टरों का काम है सारा। अच्छा, सब मिले होते हैं, सब एक ही किसी भी जगह? इनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए, इन्वेस्टर के खिलाफ। तो जाहिर बात, आप तो मिडिल मैन है तो आपके लिए तो प्रॉब्लम, आपने तो जाहिर बात है पीछे से ही कोई चीज़ आनी है तो आपने आगे पब्लिक तक आपने उसको प्रोवाइड करना है। पीछे से महंगी मिलती है,
तो महंगी बेचने आ गई हमने। अच्छा भाई, पिछले साल के मुकाबले और इस साल के मुकाबले आप क्या कीमतों में तजाद देख रहे हैं? इतना डिफरेंट कोई नहीं है, अच्छा, सेम रेट है तकरीबन, ज़्यादा बस वही आटे का बिड़ाना और तो कुछ नहीं इतना। इसके अलावा घी और ऑयल का भी है? घी का और ऑयल का है। इसके और और देखने में आया कि ऑयल जो है ना वो तकरीबन मेरे ख्याल से उसके रेट बढ़े हैं, तो ऑयल शार्ट भी हुआ है, आटा भी शार्ट हुआ है, और दालें वगैरह का रेट भी सेम है, पिछले साल से कम ही है, ज़्यादा नहीं है। और वो जो खजूरें वगैरह वो भी नॉर्मल रेट पर ही हैं। अच्छा, नॉर्मल रेट पर। अच्छा, ये चावल आपके पास है, ये कौन कौन सी वैरायटी है? ये 3 किस्म के है मेरे ये पास। कायनात चावल है। अच्छा, हाँ जी। तो इनकी क्या प्राइस? क्वालिटी है कायनात, ये तीनों शामिल कर ला से मेल है इनके ना। कोई रेगुलर होता है, कोई स्पेशल होता है, कोई पुराना होता है। सही। तो क्या कीमत है इनकी? इसकी कीमत 280 रुपये किलो, 340 रुपये किलो, 400 रुपये किलो। अच्छा भजन, अकबरी मंडी अंदरून शहर को ये फोकत हासिल है कि तमाम तरह एशिया की बड़ी बड़ी मार्केट्स वो यहाँ पर हैं। जी हाँ, अशिया खुर्दनोश की मार्केट, अकबरी मंडी यहीं पर है। इसके अलावा बदामी बाग ऑटो पार्ट मार्केट वो भी आपके साथ। एशिया की सबसे बड़ी कपड़े की मार्केट आजम क्लॉथ मार्केट भी इधर ही है। तो सर, अब रमज़ान मुबारक की आमद है, उससे पहले फिर अशिया खुर्दनोश की कीमतें फिर आसमानों से बातें करती हैं। तो क्या आप समझते हैं कौन जिम्मेदार है इसका? देखिए ये तो हमारी गवर्नमेंट को चाहिए ना, जो दरामद चीज़ें करा सकते हैं वो कराएं। महंगाई का कभी भी नहीं आएगी, और जब ये ही नहीं दरामद कराएंगे तो फिर महंगाई तो आएगी ना। और देखा जाए तो खुर्दनोश की चीज़ें इस वक्त तो मार्केट में काफ़ी सस्ती हैं। मसालेदार चना अभी 200 रुपये केजी है। अब देखो कल को क्या होता है रेट, कुछ कह नहीं सकते। जाहिर बात है, रमज़ान मुबारक की आमद हो गया स्टार्ट। असल में ना खरीदारी ज़्यादा हो जाती है और आमद कम होती है, ये भी इसमें शामिल होती है बात। लोगों को रश भी बन जाता है, लोग कोशिश करते हैं कि हम अभी अभी सब कुछ ले जाएं। बाद में पता नहीं कि मार्केट बंद हो जाए कि हड़ताल हो जाए। बाद में यही होता है ना कि अगर आदमी आराम से आए अपना गैस की, अच्छा, आपसे बात करते हैं। वो लोग बस यही इसी वजह से भी ना थोड़ी सी तेज़ी भी आ जाती है लोगों की खरीदारी पर। तो अब आपकी नज़र में कौन सा ऐसा दौर था आपकी ज़िंदगी में जो आप समझते हो बड़ा बेहतरीन दौर था, कि एक एक्साइटमेंट होती थी और तमाम तरह रमज़ान मुबारक में हर चीज़ आपको बआसानी मिल जाती थी? ये जनरल ज़िया का दौर बड़ा अच्छा था। उन्होंने सबको पहले कैद किया था, कैश करने के बाद उन्होंने कहा भी महंगाई नहीं होनी चाहिए। और मेरा ख्याल है उन्होंने जो 11 साल की या 13 साल हुकूमत किया, महंगाई नहीं हुई थी। उन्होंने सबको क्लियर कह दिया था कि रमज़ान के महीने में महंगाई नहीं होनी चाहिए। और मेरा ख्याल है सब लोगों ने इत्तेफाक किया था, और वो दौर मेरे ख्याल में बहुत अच्छा था। अब लोग जैसे जैसे आ रहे हैं वैसे वैसे अवाम है, वैसे वैसे हुकूमत का सबब बन जाता है। महंगाई एक लफ्ज़ बन गया हुआ है, मगर अगर आपके पास वसाइल अच्छे हैं तो आपको महंगाई महसूस नहीं होगी। अगर आपके पास वसाइल नहीं है तो आपके लिए महंगाई है। वैसे भी बहुत मुखीर ज़रात है जो लोगों के लिए राशन इकट्ठा करते हैं, और मेरा ख्याल है बहुत ज़्यादा बांटते भी हैं। तो ये लोगों के साथ भी अल्लाह ताला ने अच्छा सबब बनाया, उनका रिज़्क़ भी सबब बना सकता है। अवाम को बस चाहिए तो हमल से चलेंगे ना, तो मेरा ख्याल है महंगाई नहीं रहती। जब एकदम लोग निकलेंगे घरों से सामान खरीदने के लिए, फिर थोड़ा सा जोर पड़ जाता है, क्योंकि सामान डिलीवरी नहीं हो रहा होता है। ज़्यादातर ये अकबरी मंडी का जो इतना भी काम है ना जनाज का, ये कराची से मुंसलिक है, फैसलाबाद से मुंसलिक नहीं है। मगर आप समझते कम से 2 से 3 दिन लग जाते हैं फैसलाबाद और इनसे माल डिलीवर होने में, क्योंकि कराची से माल आएगा, फिर माल बांटेगा, फिर ये सस्ता हो जाता है। हाँ जी भाईजान, क्या क्या खरीदा है जी आपने? ये जो कुछ बढ़ा सब खरीदा है सर हमने। अच्छा, सब खरीदा। अच्छा भाई, मुझे बताएं कि आपकी नज़र में अब रमज़ान मुबारक की ज़ाहिर बात है आमद है, तो अशिया खुर्दनोश की कीमतें फिर आपको पता आसमानों से बातें करेंगे। जिम्मेदार कौन है जी? जिम्मेदार हम लोग ही हैं, और कौन है? सही। क्योंकि हम लोग जो है ना ले लेते हैं, एहतजाज नहीं करते इस चीज़ के खिलाफ। गवर्नमेंट इसका फ़ायदा उठाती है। गरीब पिसता जा रहा है, अमीर बढ़ता जा रहा है। इससे आगे मैं क्या कहूँ? चले, इसके लिए सोल्यूशन क्या है भाई? इसके लिए सोल्यूशन ये है कि हमें अपने आप को ठीक करना होगा। हम होंगे तो सब होंगे। क्या करते हैं भाईजान आप? इधर मेहनत मजदूरी करते हैं माशाल्लाह। चलो जी, अच्छी। कितने साल हो गए आपको मेहनत मजदूरी करते? 45 साल हो गए तकरीबन। 45 साल हो गए। तो 45 साल का से पहले का दौर और आज का दौर जी, फर्क क्या देखते हैं? फर्क ये है कि वो बड़े थे, किसी का लिहाज करते थे, ये है किसी का लिहाज नहीं करते। ये सिर्फ इनका पैसा
गरीब नीचे से नीचे जा रहा है, अमीर ऊपर से ऊपर जा रहा है, इसके अलावा कुछ नहीं है। और ये तो पाकिस्तान की एक तारीख बन गया कि गरीब से गरीब तर और अमीर से अमीर तर। ये तो पुरानी बात है, अभी कोई नई करे बात। नहीं बता दें नई बात, नई बात यही होती है, इनको पूछे जी हमारे बिल में इजाफा हो जाए। ये जब पूछो ये पीछे से महंगा हो रहा है, पीछे से महंगा, पीछे क्या है? ये बड़े बड़े दुकानदार है, फैक्ट्री है इनकी पीछे, थोड़ा सा सामने आ जाए। फैक्ट्री है इनकी, सारा कुछ इनका है। अच्छा, बाकी आप वो सामने दुकानदार से पूछे, आपको बेहतर बताएंगे मैंने इंशाल्लाह। सबसे बात कर ली, इसलिए हम सबसे बात कर कोई रहे हैं। हल नहीं है, कोई हल नहीं है इसका, कोई हल नहीं। कोई हल नहीं है। बेहतरीन दौर कौन सा था? बेहतरीन दौर हद अल्लाह का बनाया हुआ वक्त एक ही चल रहा है, ज़हन बदले हुए हैं, लालच बढ़ गया, लालच बढ़ गया। ये 40 साल पहले वो लालच नहीं थी जो तमानी था। जितना कर लिया बरकत थी पैसे में, अब बरकत नहीं है। 1 लाख रुपए लेकर कमा के घर ले जाओ, सुबह को 1 रुपया नहीं होगा। अब 2 लाख भी कमा ले तो यही हाल होगा। यही हाल होगा। उस वक्त 200 रुपये का आदमी कमाता था ना, तो खुशी खुशी जाता था, उतना खर्चा नहीं होता था। और अब लालच ही लालच है, जिधर मर्जी जाओ। ये देखे उनका नहीं गुजारा तो आगे आज छोटी सी दुकान है, पीछे 2 कुंबे 2 लड़के बैठे हैं, 20 आदमी होंगे बच्चे पीछे कमाने आ गए। रमज़ान की आमद है और अशिया खुर्दनोश की कीमतों में एज़ यूजुअल जिस तरह पिछले सालों की तरह ये माजी में होता आया है कि अशिया खुर्दनोश की कीमतों में इजाफा कर दिया जाता है। और ये इजाफा खुदकार महंगाई है, ये क्या वजह? या सरमायाकार जो ज़ख़ीरा अंदोज़ है वो ज़ख़ीरा कर लेते हैं, इसके बाद फिर एक एकदम शॉर्टेज होती है, तो फिर वही तमाम तो अशिया खुर्दनोश की कीमतें आसमानों से बातें करते हैं। शहरी आवाम जो है कि रोज़ेदार महंगे दामों अशिया खुर्दनोश की कीमतें ख़रीदने पर मजबूर हो जाते हैं। अच्छा भाईजान, रमज़ान की आमद माशाल्लाह। फिर यही होता है कि जो तारीख में होता हुआ आया, माफिया छा जाता है, माफिया आ जाता है, ठीक है, माफिया छा जाता है, फिर पिस जाती है फिर महंगाई की चक्की में। वो खुद भी सारे पीसते, माफिया भी पीसता है, लेकिन वो देखता नहीं, सोचता नहीं, वो उसका किसी और तरफ निकल जाते हैं। भाई जिम्मेदार कौन आप समझते हैं? जिम्मेदार वो कैसे? उसको सारे पता है, माफिया उनके साथ होता है, उनकी जो बेस होती है किसी भी माफिया के साथ, माफिया के बगैर हुकूमतें चलती नहीं, यही लोग उनके पीछे आने के लिए वही पैसा लगाते हैं। तो भाईजान सोल्यूशन क्या होना चाहिए? कैसे फिर ये हो सकता है? जब तक हम खुद ठीक नहीं हो सकते सोल्यूशन नहीं हो सकता। तो हमें क्या करना चाहिए? अपने आप को सबसे पहले अपने अंदर देखना चाहिए, हम क्या करते हैं, अपने आप को ठीक करें, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगर मैं बुरा हूँ, मुझे हर बंदा बुरा नज़र आता है, ठीक है ना। अगर आप बुरे हैं तो आपको भी हर बंदा बुरा नज़र आएगा, आप अच्छे हैं आपको हर बंदा अच्छा नज़र आएगा। तो कोई ऐसा दौर आप बताएं जो आप समझते बड़ा अच्छा दौर था। मैंने देखा तो सुना है कि जनरल ज़िया का दौर बहुत बेहतर था, माफिया के ऊपर गिरफ्त थी। अब तो पैसा लेते हैं और साइड पे चले जाते हैं, आप अपना काम करें, हम अपनी जेब भरते हैं। अच्छा, ये जो आपने सुना था बिल्कुल सही सुना था। अभी वो हमारे साथ वो भाईजान भी उधर सामने खड़े हुए, इन्होंने भी यही कहा था, इन्होंने वो दौर देखा हुआ है, ज़िया साहब का दौर देखा है 11 साल। ज़्यादा दूर तो नहीं है ना। जी जी, ठीक है, हमारे कोलीग ने देखा है, हमारे सीनियर्स ने देखा है। बिल्कुल। वो जब बातें बताते हुए तो ऐसे लगता है कि जैसे शायद वो एक ख्वाब था। पैसा कम था, पैसे में बरकत थी, ठीक है ना, पैसा कम था। आप अगर 1000 रुपया कमाते हैं तो 2000 का आपका खर्चा है। उस वक्त 200 रुपया बंदा कमाता था, 100 खर्चा होता था, और सब खाते थे पूरे घर वाले। एक कमाता था, सारे खाते थे। अब सारे कमाते हैं, एक भी नहीं खा सकता। अब ये बरकत रहेगी। अल्लाह पाक बरकत डाले, ठीक है, माफिया से बचाए। अल्लाह ताला हमारे रहम पर। हम जब तक हम खुद ठीक नहीं होंगे ना कोई ठीक नहीं होगा, ना कोई ठीक करने वाला होगा। जी भाईजान, कितनी इकसाम की खजूरें इस वक्त आपके पास मौजूद है भाईजान? पास ये देखें, 1 रुपये है, ठीक है, ये चॉकलेट रुपये है, ठीक है, ये क्या ना लेते हैं, ये मजाफती है, ये रानी है, ये सब ये खजूरें हैं ना, ये रमज़ान के लिए ही हैं। तो क्या कीमत क्या है इनकी? इसकी कीमत 900 है, इसकी 800 है, इसकी भी 800 है, इसकी 500 है। ये पीछे से हम ये 400 बेच रहे हैं, लेकिन रेट पीछे से ईरान का बॉर्डर बंद कर दिया है, उसकी वजह से ना ये ऊपर रेट आप अच्छा, मुझे बताएं कि पिछले साल के मुकाबले में अगर कीमत का मुवाजना करते हैं तो कितना फर्क है इसमें? ये सिर्फ 100-200 का। अच्छा, 100-200 के फर्क पड़ा। अच्छा, इसकी क्या वजह है? रमजान मुबारक के महीने में ही जो है ना वो महंगाई का एक नया तूफान आ जाता है। मैं आपको बताता हूँ ना, हाँ, ये बताएं ना, हिंदुस्तान में आती हैं औरतें सौदा लेने, उन्होंने कहा जब हम इधर आते हैं हम देखते हैं कि आपको जो जब भी रमजान शरीफ आता है पाकिस्तान में रेट यहाँ से यहाँ आ जाते हैं, कर जब उधर हिंदू सिख स्टॉल लगाते हैं ना, वो हर चीज़ का ना नीचे करके पाकिस्तान का त्यौहार है नीचे रेट कर दो। अच्छा, क्या सोल्यूशन क्या होना चाहिए? इसका जिम्मेदार कौन है आपकी नज़र में? हम आप नहीं हैं, आप ज़ख़ीरा अंदोज़ ये जो ताजिर हैं वो ज़ख़ीरा कर लेते हैं, तो ज़ख़ीरा अंदोज़ी तो है गुनाह है। वो ज़ख़ीरा कर लेते हैं, सस्ता माल मिल रहा है वो सस्ता दे देते हैं,
सस्ता ले लेते हैं, बाद में हम लोगों के दुकानदारों को वो डबल रेट पे देते हैं, फिर दुकानदार मजबूर है। जाहिर बात है उसका फिर असर जो है वो वहाँ पे पड़ता है, हम हर वहाँ पे पड़ता है भाई, आप पे भी पड़ेगा, आप पे भी पड़ेगा, बिल्कुल सब पर पड़ेगा, सब पे पड़ेगा वो। सही बात तो ये है ना, देखें आप, कोई जब आता कोई रेट पूछता है यार हम कैसे लें। अच्छा जी भाईजान, ये बताइएगा रमज़ान मुबारक की आमद है, तो अब मुझे कीमतों के हवाले से आप बताइएगा कि वाहिद पाकिस्तान में है कि ऐसा कोई भी त्यौहार आता है, कुछ भी आता है, रमज़ान मुबारक रहमत और बरकतों वाला महीना, और शेख खुर्दनोश की कीमतें जो कि एंड टाइम पर आसमानों से बातें करने लगती हैं। ये जो सा है ना, ये पाकिस्तान में ही है जी जो कीमतें बढ़ जाती हैं, और मुल्कों में कीमतें और मज़ीद कम हो जाती हैं। ये वाहिद हमारा मुल्क ऐसा है जो हमारे लोग, जो मुसलमान जिनको हम कहते हैं, वो हमारे लोग कहते हैं कि फ़ायदा उठाएं। तो ये मुसलमान एक ऐसा कौम हो चुकी है कि ये कहती है कि मौके से फ़ायदा उठाएं। ये मेरे ख्याल नाम की मुसलमान है, काम हमारे कोई मुसलमान वाले नहीं है। तो इसका भजन जिम्मेदार आपकी नज़र में कौन है? इसके ज़िम्मेदार जो उनसे हैं, जो उनसे हमारे बड़े हैं, वो हैं जो सीटों पे बैठे हुए, उनको चाहिए ना कि कोई कंट्रोल करें, क्योंकि अवाम नहीं इतना कंट्रोल कर सकती जितना ये कर सकते हैं। तो ये अवाम जो उनसे, अवाम तो फ़ायदा उठाती है, जो रुपये की चीज़ है वो कहती है 2 रुपये में बेचो, हम रातों रात अमीर हों। तो बहुत मुश्किल है ये जो कंट्रोल हो सके, मेरा ख्याल है नहीं हो सकता, पाकिस्तान में नहीं हो सकता। तो आपकी नज़र में कोई सलूशन नहीं दिखाई देता? भाई जब बड़े ही सही नहीं है, जब बड़े हमारे सही नहीं है तो फिर कैसे हो सकता है। अच्छा भाईजान, ये बताइएगा कि अशिया खुर्दनोश की कीमतें स्पेशली रमज़ान मुबारक में जो है उनकी कीमतें बढ़ जाती हैं, तो आपकी नज़र में सर कौन ज़िम्मेदार है, इसकी वजूहात क्या है? आप तो एक मिडिल मैन है सर। इसमें फैक्ट्रियां भी मुलव्वस हैं और आपकी मैनेजमेंट भी मुलव्वस है, क्योंकि ये फैक्ट्रियों पे बैठें और उनको फॉलो अप करें, शॉर्टेज कैसे होती है, क्यों हो सकती है, मार्केट को प्रॉपर विज़िट किया जाए, रमज़ान आने से 1-2 महीने पहले वर्किंग की जाए। ये आगे फ़ोटो सेशन, ये डीसी आ गया, फलाना आ गया, ये आ गया, ये भाईजान अपने सैलरी के उसको हलाल करने आते हैं, शाम को जाकर रिपोर्ट देते हैं हमने ये कर दिया। सब बच्चे की आवाज़ देनी है, और जबकि हकीकत इसके बरक्स है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, ऑयल की वजन क्या कीमत है इस वक्त? 580 रुपये का पैकेट है जो आपका दर्जा अव्वल का है, यहाँ पे 590 रुपये का पैकेट है। जबकि आज से 5-6 साल पहले चले जाएं तो जैसे पेट्रोल का रेट होता ना पर लीटर का, ये पेट्रोल से सस्ता होता था। ये तो ना मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है, ज़्यादा सालों की बात नहीं है, 10 साल पहले हम कर लें, 8 साल पहले का, हम 8-10 साल पहले की बात कर लेते हैं। उसमें आपके घर का अगर राशन लिया ना, कुछ 4000 में ना 2-3 महीने का बड़ा अच्छा। उस ऑयल जिसकी अभी आप जिक्र कर रहे हैं कि 2980 रुपये बताया आपने, 580 रुपये सॉरी आपने बताया, वो तकरीबन हमें 800 या 900 रुपये में मिल जाता था 5। बिल्कुल ऐसे ही है। अब मुझे बताएं ना कि कौन से ऐसी इसमें चीज़ डली है कि ये इतना महंगा हो गया, जो आपने मेरी बात से इत्तफाक किया है। मेरे ख्याल से नाज़रीन भी इस बात से इत्तफाक करेंगे कि पेट्रोल के साथ या 2017-18 जो का टर्नओवर था, आप नुमाइंदे हैं आवाम के, आप हमसे ज़्यादा वर्किंग करते हैं, आप बैठ के रेट चेक कर लीजिएगा। यही कुकिंग ऑयल की पेटी 2200 रुपये की होती थी 5 लीटर की। टीन जो अगर आप चेक करेंगे तो 16 kg का वो 3-4 हज़ार रुपये में 3200-3300 रुपये मिल जाता था। अब वो 9000 रुपये पे है, चीज़ वही है। ये तो था देगे वगैरह बनती तो इस्तेमाल भी वही करते, पूरा टीन आता था, हम भी 16 किलो का टीन ले आए जी, वो इस्तेमाल कर। जो कि मुजरे सेहत है वो सबसे ज़्यादा बिक रहा है, महंगाई ने लोगों की कमर। लोग क्या करें, वो मजबूरी है लोगों की भी, तो वो भी तो गवर्नमेंट को देखना चाहिए ना। जो 430 रुपये किलो बिक रहा है, ये है खबर। 430 रुपये ये घी है, इसको बिल्कुल प्रोसेस नहीं किया जाता, इसको भेजें अभी चेक करवाएं, आपको पता चल जाएगा ये क्या है। क्या ये खाने के काबिल है? आप किसी होटल पे चले जाएं, 3000 रुपये kg कढ़ाई का रेट इस्तेमाल कर, यही इस्तेमाल हो रहा है। उन्हें पता है ये 16 kg 6800 का कार्टन है, ठीक है, हमारा 1500 रुपया कार्टन का बच रहा है 2000 का। सही। तो उन्हें पता है हमारे 1-2 मजदूरों की दिहाड़ी निकल आएगी, यही उनकी बचत है। यही उनकी बचत है।
अच्छा सर, और इसके अलावा दूसरी अशिया खुर्दनोश की भी हम बात कर लें। दालें ले लें, दालों में भी यही कंडीशन है। चावल ले लें, चावलों में भी यही कंडीशन है। असल में जिधर से भी आप घूम के आएंगे ना, पिस गरीब बंदा ही रहा है। वही होता क्या हालत। कितनी सैलरी बढ़ती है साल बाद, मुझे बताएं कितनी सैलरी बढ़ी है? 10%, 20%? मुश्किल इतनी हो निकले 10-20% कितना बनता है? अभी बिजली के बिल शुरू होने हैं, आप जब उसके स्लैब में गिनेंगे ना 6 महीने होश नहीं आने के बिजली का बिल किधर से आ रहा है। क्या बस शुरू होने लगा वो भी। वही कह रहा हूँ ना। अच्छा भाई, बड़ा मुख्तसर सा आपने सामान लिया। बस क्या करें, महंगाई इतनी है, बस छोटा छोटा सामान गुजारे के लिए लिया है। ये ख़त्म हो जाएगा और ले लेंगे, क्योंकि ज़्यादा ले ही नहीं सकते, इतनी इनकम नहीं है, महंगाई बहुत ज़्यादा है। तो कहाँ से तशरीफ़ लाए आप? मैं आया हूँ गड़ी शॉप से आया हूँ। अच्छा, गड़ी शॉप से आप इधर आए अकबरी मंडी। अच्छा भाई, रमज़ान की आमद अब ज़ाहिर बात है, रमज़ान तो तकरीबन स्टार्ट ही होने लगा, तो क्या समझते हैं जो अशिया खुर्दनोश की कीमतें? रमज़ान में कीमतें और बढ़ जाएगी, और क्या फ़र्क पड़ेगा, कुछ भी नहीं पड़ना, ज़्यादा बढ़ा देते हैं। जितने भी दुकानदार हैं ग्राह फरोशी करते हैं, कीमतें बढ़ा देते हैं, कोई चीज़ कम नहीं आती। हुकूमत ऐसे खोखले नारे लगाती है कि फ़लानी चीज़ रमज़ान में हमने कम कर दी है, फ़लानी चीज़, लेकिन कोई चीज़ कम नहीं होती, बढ़ती है। हाँ, गवर्नमेंट अपनी तरफ से अच्छा करे, लेकिन ये जो ज़ाहिर है कुछ महकमे ऐसे हैं जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं अशिया खुर्दनोश की जो है फराहमी को कम कीमतों पर आवाम तक पहुँचाना, जिसमें हमारे एसी आ जाते हैं, डीसीज आ जाते हैं सारे, ये तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, और प्राइस कंट्रोल कमेटीज़ हैं। बिल्कुल, उनका तो कोई भी चेक और बैलेंस कोई भी नहीं करता, कोई भी कमेटी वाले किसी किस्म की चेक बैलेंस होती तो शायद कीमतें ना बढ़ती रमज़ान में या आम दिनों में ना बढ़ती, लेकिन चेक और बैलेंस होता ही नहीं है। वो घर में बैठे हुए तनख्वाहें लेते हैं, जो भी एसी डीसी हैं, आवाम का बुरा हाल है। चलिए, आपको लगता है कि कुछ आवाम को रिलीफ कैसे मिल सकता है? नहीं, आवाम को रिलीफ बहुत मुश्किल है मिलना इस महंगाई के दौर में। कीमतें बढ़ ही सकती हैं, कम नहीं हो सकती हैं। अच्छा, हाँ जी। तो ये जो माफिया है जो ज़ख़ीरा अंदोज़ी करते हैं, हाँ जी, माफिया पर भी हुकूमत हाथ डाले तो फिर है, लेकिन हुकूमत हाथ नहीं डाल सकती। उनके वो ज़्यादातर लोग ऐसे हैं माफिया के जो हुकूमत में ही बैठे हुए होते हैं, वो तो हुकूमत उसका क्या कर सकती। चलें सर, थैंक यू वेरी मच। अच्छा भाईजान, रमज़ानुल मुबारक आपको मुबारक, बस आने वाला ही है, चंद ही दिन बाकी हैं, और रहमत और बरकतों वाला महीना। अच्छा भाईजान, हमारे मुआशरे में होता है कि जैसे ही रमज़ान आता है उससे पहले ही ख़ास तौर पर जो हमारे घरेलू अशिया खुर्दनोश की कीमतों में इजाफा कर दिया जाता है, तो इसका आप अल्टीमेटली ज़िम्मेदार किसको ठहराते हैं और हल क्या है? ये तो है ना कि मसलन कि हम तो अगर ज़िम्मेदार कह दें ना, हुकूमत को ज़िम्मेदार कह सकते हैं ना, क्योंकि जो होता है ना रेट लिस्ट तो उसके पास होनी चाहिए। ये इंतज़ामिया के काम है ना, वो कह देंगे ना कि भाई इसका रेट निकाल देंगे, एक चीज़ का रेट बताएंगे भाई इस रेट से आगे नहीं, ऊपर नहीं बेचना। तो अगर कोई दुकानदार मुनाफाखोर तो वैसे भी बाज़ार में बहुत बैठे हुए हैं, ठीक है ना, हर रोज़ एक चीज़ शॉर्ट होता है ना, हर रोज़ जो होता है ना एक चीज़ जो होता है ना स्टॉक हो जाता है ना लोगों के पास। यहाँ पे जो होता है ना लोग ज़ख़ीरा अंदोज़ी करता है ना, इस वजह से जो होता है ना यही चीज़ें महंगी होती जा रही है। हुकूमत के पास एक ऐसी पॉलिसी होनी चाहिए ना कि भाई रमज़ान आ रहा है, रमज़ान नहीं बल्कि सारा 12 महीने में यही से एक पॉलिसी होनी चाहिए कि भाई एक चीज़ का रेट मुकर्रर करके ना, अगर इससे ज़्यादा आपने बेच दिया ना तो इसके मतलब आपको जुर्माना होगा ना, तो जुर्माना देंगे ना दुकानदार को, वो को समझ आ जाएगा ना। अगर दुकानदार पिच से महंगा ले आता है ना, फिर उससे पूछो कि भाई आपने पिच से क्यों महंगा लिया ना, तो उसके पास जाओ ना जिसके पास ज़्यादा माल पड़ा तो वो क्यों महंगा दे रहे हैं। यहाँ पे तो छोटे दुकानदार जो होता है ना वो भी बेचारे मजबूर है, क्योंकि पिच से रेट महंगा हो रहा है। तो पिच से जो रेट कंट्रोल करने वाला है ना हुकूमत पे होता है ना, ये तो आम आदमी का काम नहीं है ना, दुकानदार का काम है ना, किसी मार्केट का काम। यहाँ पे तो किसी चीज़ पे कंट्रोल नहीं है ना, मैं अगर चीनी पे कंट्रोल नहीं है ना, जो एक ऐसे आइटम है ना जिसका रेट जो होता है ना गवर्नमेंट निकालता है, उस पर कंट्रोल नहीं है ना, बकाया तो दूर की बात है ना, सारी चीज़ें महंगी होती जा रही हैं। और ये अनफॉर्चुनेटली है कि कभी आटे का बहरान, कभी चीनी का बहरान, कभी कुकिंग ऑयल का भी बहरान। ये तो नहीं होनी चाहिए था। देखो ना हर चीज़ होता है ना, पाकिस्तान का अपनी पैदावार है ना, क्या चीज़ बाहर से इम्पोर्ट हो रहा है ना, गंदम तो बाहर से इम्पोर्ट नहीं हो रहा है, यहाँ किया ना अपना है। पिछले साल कितना नुकसान हो गया गंदम का, चावल अपना है, तो क्यों नहीं रेट इसका जो होता है ना सीधा हो रहा है। तो यही बात है ना कि भाई बात है ना हमारे अपने में जो होता है ना मतलब कुछ है, हम गवर्नमेंट से जो होता है ना यही दरख्वास्त करते हैं कि भाई एक चीज़ का जो होता है ना एक रेट निकालो, आवाम को जो होता है ना आवाम की शफकत करो ना, आवाम पे रहम करो, ताकि जो होता है ना आगे भी आवाम आपके साथ दें। अगर आवाम आपके साथ नहीं देगा ना, कोई भी जो होता है ना, देखो ना दिक्तातोरी नहीं चलता है ना, हुकूमत जो होता है ना ज़बरदस्ती पे नहीं चलता है, हुकूमत आवाम पे चलता है।
अगर आवाम साथ देंगे ना तो हुकूमत चलेंगे ना, अगर हुकूमत नहीं चलेंगे ना तो तब आवाम तेरे साथ नहीं देंगे। आवाम तब तेरे साथ देंगे ना जब आप आवाम को रिलीफ देंगे। अब किसी चीज़ के भी हवाले से पूछो ना, हर चीज़ में कितनी चीज़ आ रही। ये बिजली के बिलों में देखो ना क्या जुल्म हो रहा है ना, समझ नहीं आता। और यहाँ पे जो होता है ना बसन 11 अरब रुपये खर्च हो रहा है ना, फजूल खर्ची है। एक चीज़ पे खर्च होने वाला है ना उसी पे खर्च करो। हर बंदा परेशान है भाई, किसी के बच्ची की शादी नहीं हो रहा है, किसी के जो होता ना घर का किराया नहीं उतर रहा है, किसी के जो होता ना बिल नहीं उतर रहा है ना। महंगाई का जो हाथ देना पाकिस्तान में, मैं आपको बोल रहा हूँ ना कि पूरी दुनिया में जूते ना हर जगह में जाओ ना कोई तरीका होता है ना किसी चीज़ का। यहाँ पे तो कोई तरीका नहीं, यहाँ पे कोई वसूल नहीं है, यहाँ पे कोई कानून नहीं है। यही बात है ना कि भाई बात है ना हुकूमत को एक पॉलिसी होनी चाहिए ना हर चीज़ के बारे में कि भाई आप काम करते हो ना एक पॉलिसी होनी चाहिए। अब बसंत के हवाले से एक पॉलिसी चलाए कि भाई देखो ना रोड सेफ्टी लगाओ ना, हर बंदे ने लगा दिया ना, आवाम साथ दे रहा है ना। लेकिन बात है ना अब आवाम को एक रास्ता दो ना कि भाई ये चीज़ है, अब ये कीमत है ना, ये कीमत है। लेकिन बात है ना किसी बंदे के जो 1000 रुपये रोज़ का आमदनी है ना, मेरे ख्याल से भाई ये आजकल जो था ना 1000 रुपये से किसी भी घर का चूल्हा नहीं चलता है। कम अज़ कम आमदनी इस महंगाई में 5000 रुपये होने चाहिए। तो 5000 रुपये कमाई करेंगे ना कौन, कहाँ से लेंगे। यहाँ पे एक मजदूर का आम तनख्वाह जो होता है ना तकरीबन 20 से 22-25 हज़ार रुपये है, तो रोज़ का 200 रुपये रोज़ाना लेके जाता है। 30,000 रुपये में उसका घर का किराया लगेगा ना, बिजली का बिल उतरेगा, गैस का बिल उतरेगा ना, बहुत जुल्म हो रहा है ना। बहरहाल दुख है ना। अच्छा भाई ये बताइएगा, रमज़ान मुबारक की आमद है जी। अनफॉर्चुनेटली ऐसा होता है कि जैसे ही रमज़ान आता है उससे पहले जो कि अशिया खुर्दनोश की कीमतों में इजाफा कर दिया जाता है। आपकी नज़र में ये माफिया इन्वॉल्व है या गवर्नमेंट को इस हवाले से क्या इनिशिएटिव लेनी चाहिए? बात ये है कि ये पहले ये चीज़ें थी, ज़्यादा थी, माफिया कोई इन्वॉल्व नहीं होता। सिर्फ और सिर्फ ये होता है कि माल की आमद जो है ना कम हो जाती है, जिसकी वजह से 2-4 रुपये 10 रुपये किसी ना किसी चीज़ में बढ़ जाते हैं। इस मरतबा आमद ज़्यादा है। जो दाल आज से 2 महीने पहले 300 रुपये किलो बिक रही थी वो है 250 रुपये किलो। इसी तरह दूसरी आइटमें जो पहले बिक रही थी मिसाल के तौर पे 400 रुपया, वो 350 रुपया इस वक्त चल रही हैं। इसलिए जब माल की आमद ज़्यादा होगी तो वो चेक एंड बैलेंस खुद ब खुद कायम रहेगा। जब माल की आमद कम होगी उस वक्त ये मामला बनता है, फिर कीमतें बढ़ती हैं। ठीक है, जो कहते हैं माफिया, माफिया ये नहीं है, ये छोटे दुकानदार माफिया नहीं है। माफिया जो है पीछे बैठे हुए हैं जिनको परवाह नहीं है। छोटे दुकानदार को तो दबाया हुआ है, गले से पकड़ा हुआ है। ठीक है, उसने तो 2-4-10 रुपए के मुनाफे पर चीज़ बेचनी है, उसकी जितनी ज़्यादा बिकेगी, जितना रेट कम होगा उसको उतना ही ज़्यादा फायदा होगा, उसकी ज़्यादा बिकेगी। और माफिया जो है ना उनको करे, इस वक्त सिर्फ घी वाले माफिया बने हुए हैं, फैक्ट्रियों वाले, वो जो है ना रोक के सौदा दे रहे हैं। उसमें जो है ना तो थोड़ी बहुत 5-10 रुपये किलो की तेज़ी है बस, और कोई आइटम जो है ना कोई ऐसी महंगी नहीं है। चलें सर, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। जो आवाम से हमारी गुफ्तगू हुई है ये ट्रांसपेरेंट गुफ्तगू थी। तो उनका ये कहना था कि किसी ने कहा कि इसकी आवाम खुद जिम्मेदार है और किसी ने जो है कि ज़ख़ीरा अंदोज़ों को, इसका माफिया को जिम्मेदार ठहराया है। लेकिन हम उम्मीद करते हैं शेख खुर्दनोश की कीमतों में इस्तेकाम होना चाहिए। जैसे रमज़ान मुबारक रहमत और बरकत वाला महीना है, इसमें आम आदमी को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ के हवाले से हुकूमत पंजाब को अपना किरदार अदा करना चाहिए। तो नाज़रीन आज के प्रोग्राम में इतना ही। इसके साथ ही अपने फीडबैक से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। इसके साथ ही मुझे मेरी कैमरामैन टीम शहीन बाबा को इजाज़त दीजिएगा। इस दुआ के साथ अल्लाह ताला हम सबका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।